लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं ना, पूरे देश की संपत्ति को बेच करके जनता के हाथ में खाली लोटा पकड़ाया है मोदी। राहुल गांधी को घर बेच दो, सबसे ज्यादा पैसा आज की डेट में कौन महिला के पास है तो राहुल की माँ के पास है। वहां तो कितनों बेचोगे बताओ आके। जीवन में अपने संघर्षों को मत दो तुम कभी विराम, और फल की चिंता किए बिना करते रहो अपना काम। एक दिन ऐसा अवश्य आएगा, एक दिन ऐसा अवश्य आएगा जब जग लेगा गर्व से तुम्हारा नाम। मोदी जी और योगी जी का नाम आज देश नहीं पूरा विश्व गर्व से ले रहा है। जिनके पिताजी प्रधानमंत्री, जिनकी दादी जी प्रधानमंत्री, आज उनकी स्थिति ये हो गई है कि वो बेचारे परेशान है। वो कहते हैं लोग हमको पप्पू क्यों बोलते हैं। सारा जिम्मेदारी देश का मुसलमान ही संभाल रहा है क्या, और कोई और नहीं देता है? कि आपकी मेहनत का पैसा किसी और को दिया जा रहा है। आपको यदि बराबर करना है, कुछ चाहते हो कि बराबर किया जाए, तो शिक्षा व्यवस्था को बराबर करिए। जातिगत जनगणना के आधार पर आरक्षण मांगना मतलब डिग्री के आधार पर नौकरी मांगना। जीवन में अपने संघर्षों को मत दो तुम कभी विराम, और फल की चिंता किए बिना करते रहो अपना काम। एक दिन ऐसा अवश्य आएगा, एक दिन ऐसा अवश्य आएगा जब जग लेगा गर्व से तुम्हारा नाम, जब जग लेगा गर्व से तुम्हारा नाम। मोदी जी और योगी जी का नाम आज देश नहीं पूरा विश्व गर्व से ले रहा है। क्यों कोई किसी का नाम गर्व से लेता है? किसी का नाम गर्व से कोई तब लेता है जब कोई व्यक्ति समाज के लिए कोई आदर्श स्थापित करने का काम करता है, समाज के लिए प्रेरणा स्रोत बनने का काम करता है, समाज को नई दिशा दिखाने का काम करता है। योगी जी के पिताजी कोई प्रधानमंत्री तो थे नहीं, लेकिन आज योगी जी 2 बार मुख्यमंत्री और गोइंग टू बी ए प्रधानमंत्री। और जिनके पिताजी प्रधानमंत्री, जिनकी दादी जी प्रधानमंत्री, आज उनकी स्थिति ये हो गई है कि वो बेचारे परेशान है। वो कहते हैं लोग हमको पप्पू क्यों बोलते हैं। प्रधानमंत्री का बेटा प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री का बेटा मुख्यमंत्री, और मंत्री का बेटा मंत्री। देखिए कुछ एक्सेप्शन है, लेकिन अब वो धीरे धीरे ट्रेंड खत्म हो रहा है। अब लोकतंत्र वा ये भारत में सत्ता न केहू का पपौती है, और जे संभाल न पावे विरासत के वो पुत्र ना होके पनौती है, वो पुत्र ना होके पनौती है। और जे चिंता करी खाली अपना वंश के, जे चिंता करी खाली अपना वंश के, ओकरा सत्ता के गईला सतैबे करी, ओकरा सत्ता के गईला सतैबे करी। और केतनो चिचियब फिर भी 24 में भाजपा अइबे करी। जाति धर्म के जहर केतनो बोइब फिर भी राष्ट्रवाद के फसल लहराइबे करी। अभी मुख्तार अंसारी के मौत पे बोया जा रहा था कि जहर देकर के मार दिया गया जेल में, और जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो कंफर्म हो गया कि हार्ट अटैक से ही हुई थी। पहले भी यही कहा गया और अब भी यही कहा गया। और कितनों चिचियबा फिर भी 24 भाजपा अइबे करी, फिर भी 24 भाजपा अइबे करी। हमारे यहाँ यूपी में जो चिचियाने का मतलब होता है, जैसे लोग कह रहे हैं ना केजरीवाल जी को जेल में डाल दिया, मोदी जी ईडी के मतलब ईडी मोदी जी के इशारे पे काम कर रही है, सीबीआई मोदी के इशारे पे काम कर रही है, इनकम टैक्स मोदी जी के इशारे पे काम कर रहा है, और ये सारे उसका दुरुपयोग कर रहे हैं, तो इसको चिचियाना बोलते हैं। राहुल गांधी जी की और कांग्रेस पार्टी की न तो नीति सही है और न नीयत सही है। इंडिया गठबंधन के जितने भी घटक दल ये सारे कहते थे कि मोदी जी किसानों के साथ अत्याचार कर रहे हैं, किसानों की मांगे जायज है, इनको किसानों की सारी मांगे मान लेनी चाहिए। चलिए ठीक है, मानता हूँ आप कह रहे जायज। मनरेगा के तहत 700 रुपये मजदूरी सुनिश्चित किया जाए। मोदी जी से कहते थे सारी मांगे मान लो। आज जब कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया, अपना घोषणा पत्र जारी किया, तो आग उठा करके देख लीजिए, उस मैनिफेस्टो में ये लिखा है कि मनरेगा के तहत 400 रुपये मजदूरी सुनिश्चित किया जाएगा जब हम सत्ता में आएंगे। मोदी जी से कह रहे थे 700 दो, आज तुम्हारी देने की बारी आई तो कह रहे 400 देंगे। तो ये नीति और नीयत में फर्क आगे नहीं आ गया सर। और भी बहुत सारी बातें आप कह रहे हो कि देश का एक्सरे कर देंगे। आज तक मुगल और क्या कहते हैं अंग्रेजों ने इस देश पे आक्रमण किया, मुगलों ने अंग्रेजों ने गुलाम बनाया, लेकिन उनकी मजाल नहीं हुई कि देश का एक्सरे करने की बात कर दे। और तुम कह रहे हो देश का एक्सरे कर देंगे। आप कह रहे हो कि आप कह चुके हो कि देश की संपत्ति पे सबसे पहला हक माइनॉरिटी का है। सिख भाई हमारे देश के नागरिक नहीं है क्या? हिंदू क्या और भी जो वर्ण हैं, क्षत्रिय ब्राह्मण ठाकुर या क्रिश्चियन में या फिर ईसाई में, क्या वो देश के नागरिक नहीं है? सारा जिम्मेदारी माइनॉरिटी, सारा जिम्मेदारी देश का मुसलमान ही संभाल रहा है क्या, और कोई और नहीं देता है? और दूसरी बात, आप ये कह रहे हो कि हम देश की संपत्ति का जांच कराएंगे, जिसके पास ज़्यादा होगा, जिसके पास कम है
कह रहे हैं सबको एक बराबर कर देंगे और संख्या के आधार पे हम सबको बराबर बराबर बांट देंगे, सबको बराबर कर देंगे, कोई गरीब नहीं रहेगा। आप कह रहे हो कोई गरीब नहीं रहेगा, ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये बताइए सबसे पहले राहुल गांधी जी, आपके अंदर थोड़ी सी भी गैरत है, थोड़ी सी भी देश के लोगों के साथ, यदि देश के गरीबों के साथ थोड़ी सी भी सहानुभूति है, और देश में देखिए वास्तव में जो कहते हैं ना, वास्तव में गरीबी नहीं है, गरीबी उसी के पास है जो काम नहीं करना चाहता है, जो अकर्मण्य है वही गरीब है, और जो काम कर सकता है, देखिए रिक्शे वाले का लड़का आईएएस बन रहा है, पीसीएस बन रहा है, चाय वाले का लड़का आईएएस पीसीएस बन रहा है। जब आपने इस चैनल को स्टार्ट किया होगा तभी लाखों सब्सक्राइबर तो हुए नहीं होंगे, 1 2 4 5 हजार 1200 1500। आपने अपने इस चैनल को यहाँ तक पहुँचाने के लिए खून पसीना एक किया, एक एक सब्सक्राइबर को अपने खून पसीने से सींचा होगा, तब आज तक आप यहाँ पे आए हैं सर। और भगवान करे, मेरी शुभकामना आपके चैनल के 100 मिलियन सब्सक्राइबर हो जाएं, 100 मिलियन सब्सक्राइबर हो जाएं। लेकिन जब आपके 100 मिलियन सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो यूट्यूब आपको करोड़ों रुपया देना। मान लीजिए आपके पास यूट्यूब ने 100 करोड़ की 100 करोड़, भाई धीरे धीरे करके आपके पास 100 करोड़ की प्रॉपर्टी हो जाए, 50 की हो जाए, 100 की हो जाए, भगवान करे 200 की हो जाए, मान लीजिए जितने की भी हो रही है, 100 करोड़ की हो रही है, तो 98 करोड़ राहुल जी आपका माइनॉरिटी को दे दें, बराबर करेंगे ना, तो आपका 98 करोड़ उठा के माइनॉरिटी को दे दिए। क्या ये सही है? क्या आप इसका विरोध नहीं करेंगे कि आपकी मेहनत का पैसा किसी और को दिया जा रहा है? आपको यदि बराबर करना है, कुछ चाहते हो कि बराबर किया जाए, तो शिक्षा व्यवस्था को बराबर करिए, स्वास्थ्य व्यवस्था को बराबर कीजिए, रोजगार देने का जो नियम है, जो रोजगार देने की पद्धति है, सिस्टम है, उसको दुरुस्त कीजिए। वास्तव में जो टैलेंटेड हो जिस पद के लिए, उसको नौकरी मिले, न कि आरक्षण के आधार पर नौकरी मिले। जातिगत जनगणना के आधार पर आरक्षण मांगना मतलब डिग्री के आधार पर नौकरी मांगना, और आर्थिक आधार पर आरक्षण मांगना मतलब कुशलता व वास्तविक प्रतिभा के आधार पर नौकरी मांगना। और बेरोजगारी का राग लापने वालों का हाल आजकल जातिगत जनगणना के आधार पर आरक्षण मांगने वाला। ये 30 सेकंड में एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। जैसे आजकल हमारे यहाँ जो कि एजुकेशन सिस्टम है, जो डिग्री ले ली उसकी एक अलग लाइन है, एमटेक कर लिए तो डॉक्टर नहीं बन सकते, एमबीबीएस कर लिए तो इंजीनियर नहीं बन सकते, एमएससी बीएड कर लिए तो टीचर बनेंगे, भाई आप ऐसे भाई पीएचडी कर लिए तो मान लीजिए प्रोफेसर लेक्चरर जो बनेंगे। तो एक जो हमारे यहाँ एजुकेशन की डिग्री है उसका एक इंडिकेशन है यही रोजगार मिलेगा। तो ऐसे जो डिग्री है, तो आजकल लोगों ने क्या है, लोगों जैसे मान लीजिए कि आप एससी हैं, ओबीसी हैं, तो भले ही आपके पिताजी प्रोफेसर हैं, भले ही मान लीजिए आपके पास गाड़ी घोड़ा बंगला सब कुछ है, लेकिन आप एससी हैं तो आपको आरक्षण मिल जाएगा। हमारे संविधान में ये तो है नहीं कि एससी है लेकिन वो वास्तव में एससी गरीब है तो उसको देंगे, खाली एससी होने से मिल जाता है। तो मेरा वही है कि जैसे खाली एससी होने से नौकरी लोगों को मिल जा रही है, ऐसे आजकल लोग चाह रहे हैं कि हमारे पास वास्तव में, जैसे मान लीजिए कि वो मैथमेटिक्स एमएससी बीएड है, तो वास्तव में मैथमेटिक्स एमएससी बीएड वाली योग्यता अंदर है कि नहीं है, या हो ना हो, समझ मेरी बात को, उनको नौकरी चाहिए उसी लेवल की। जैसे मान लीजिए आप मेरे विद्यालय पे आ गए, एमएससी से मैथमेटिक्स एमएससी बीएड है, आप बोले टीचर की नौकरी दे दो, मैंने आपसे बोला व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 45 डिग्री, मैंने बोला समलन चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, आयत का परिमाप बराबर क्या होता है, 18/9 क्या होता है, कुछ नहीं बता पाए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो टैलेंटेड घूम रहे हैं लेकिन उनकी पूछ नहीं हो पा रही है, जो जिस पद के लिए काबिल है उनको नहीं पूछ करके किसी और को ले लिया जा रहा है। तो वास्तव में देखिए, वास्तव में जिसके पास एक्चुअल योग्यता हो उसको नौकरी मिले, और वास्तव में जो गरीब हो उसको आरक्षण मिले, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई भी हो, वो उसको आरक्षण मिले। तो आपको बराबर करना है तो शिक्षा व्यवस्था को बराबर कर दीजिए, स्वास्थ्य को बराबर कर दीजिए, और रोजगार देने का जो पैमाना है लोगों के लिए बराबर व्यवस्था कर दीजिए। किसी को कोई दर्द नहीं होगा कि भाई हमको रोजगार नहीं इस वजह से मिल पा रहा है, कोई कारण नहीं दे पाया कि इस वजह से रोजगार नहीं मिल पा रहा है। आप जब ये कह रहे हो देश का एक्सरे कर देंगे और देश की संपत्ति पे पहला हक माइनॉरिटी का है और वो हम दे करके रहेंगे, तो क्या आप संविधान बदलने की आप बात नहीं कर रहे हो? अभी जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान में आरक्षण का प्रावधान किया है, आप कह रहे हो उसकी समीक्षा कराएंगे और उसमें से 50% मतलब उसकी समीक्षा कराने के बाद उसमें से इतने परसेंट हम माइनॉरिटी को देंगे समीक्षा कराने के बाद। तो क्या आप बदलना ही है? वास्तव में यदि आपको संविधान बदलना ही है, आरक्षण को बदल दीजिए, शिक्षा को फ्री कर दीजिए, समान कर दीजिए, स्वास्थ्य को कर दीजिए, रोजगार देने के लिए आप रिस्ट्रिक्ट हो जाइए। उत्तर मोदी भी तो कह रहे हैं कि कांग्रेस आ गई तो महिलाओं के मंगलसूत्र बेच देगी। तो बेचने के लिए तैयार है राहुल गांधी भाई, जब कह रहे हैं, और आप कह रहे हो सारी प्रॉपर्टी की जांच करा के बराबर कर देंगे,
तो मंगलसूत्र भी तो उसमें आता है सर, टीका भी आता है, नथिया भी आता है, उसका भी वैल्यू है, वो भी संपत्ति है। राहुल गांधी कह रहे हैं अगर भाजपा सरकार आ गई तो देश का संविधान बदल देगी। संविधान 10 साल में बहुमत था, 10 साल में कौन सा बदल दो है, 10 साल में कौन सा संविधान बदलो है। संविधान में देखो संशोधन हमेशा होते रहेंगे, जरूरत के आधार पे, जरूरत के आधार पे होंगे संशोधन। और एक देखो कबू तो ये ऐसी बात कर देते है कि इष्टो बतुका कोलाती चंतु है, कबू के तो है कि अब वो करवे के लिए जाति जनगणना के लिए एक्सरा करना पड़े हो। एक्सरा तो भाई जी बतावे हो तुम्हारी हड्डी टूट गई है कि नहीं, एक्सरा तो जी बतावे हो। एक्सरा कैसे बता दियो कि जी जाति का है, जी बताएंगे, पूछ के तुम जाओगे गांव में पूछेंगे भाई तुम कौन सी जाति थे हो, ऐसे बतावे हो। ऐसो कोई मूर्ख आदमी कह सकता है कि एक्सराते जाति मालूम पड़ जाते हैं। मोदी ना है, मोदी जैसे और 10 आ जाए तो संविधान ना बदल हो जा सकती। संविधान एक बार देखो 75 में इमरजेंसी लगा दी इंदिरा गांधी ने, आज भी डेट में कोई इमरजेंसी लगा सकता है? इमरजेंसी हर आदमी है तो का है सच में पब्लिक लेकर आ भाई रोड पे नहीं है, जो गुमराह कर रही। जैसे कांग्रेस को राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते है कि मोदी तीसरी बार आएगो तो सनातन तो का मौजूद है जाओ, तो उस सनातनी क्या संदेश दे रहे है कि तुम एक है कि मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाओ, हम आएंगे तो तुम्हें कमजोर कर देंगे। वह मतलब यही तो कहे को और कुछ हुए और तो है कि जो यही है। तो सनातनी जी देखनी चाहिए कि जी जाको राष्ट्रीय अध्यक्ष की भावना कहाँ है। वह को लड़का पहले कह चुका है कि हमें सनातन खत्म करना है। अब सनातनी है तो कहाँ जाए वोट देंगे जो सनातन खत्म करे कि सनातन मजबूत होगा वह देंगे। सुरक्षा पे चुनाव है, महंगाई पे चुनाव है, महंगाई आज होती पहले थी, पर जिन्होंने विपक्षी नेताओं महंगाई को मुद्दा ही खत्म कर दो। कायदा में ये मुद्दा होना चाहिए कि जैसे 1 साल के लिए अगर कोई विधायक हो जाता तो 6 महीना विधायक हो जाता है, वहाँ की जीवन भर पेंसिल है। और जो 3 साल में अत्याचार करवा रहे हो, जान की बाजू लगा आर्मी भाई पुलिस भाई तुम्हें एक्सीडेंट में चाहे को मार देते, गुने के लिए पेंसिल खत्म कर रही हो जी, गलत तरीका है, पेंसिल खत्म ना होनी चाहिए। सरकार देखो रोजगार तो बढ़ो है प्राइवेट तौर पे, पर रोजगार प्राइवेट है, अगर 10 व्यक्ति हैं घर में तो 10 काम करेंगे जब पेट भरेगा। और प्राइवेट सरकारी नौकरी पे अगर 4 बच्चे हैं तो 4 बच्चे नो 18 साल तक 25 साल तक एक जब तक वो नौकरी कर रहा है जब तक पेट भर सके तो आराम थी जी। नौकरी नो परिवर्तन वो है, मतलब सही तरह से बात है। लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं ना पूरे देश की संपत्ति को बेच करके जनता के हाथ में खाली लोटा पकड़ाया है मोदी ने। मोदी संपत्ति बेच सकता है, राहुल गांधी को घर बेच दो, सबसे ज्यादा पैसा आज की डेट में कहो महिला के पास है तो राहुल की माँ के पास है, वहाँ में कितना बेचोगे बतावे आके कितना बेच दो है। वहाँ पे सबसे ज्यादा संपत्ति है, बतावे कहाँ का बेचिए, कौन सी बेचिएगा को, कौन सा होटल बेच दो है को बतावे आके, क्यों ना बता रहा हूँ। वहाँ ने तो जो अखबार हमारे क्रांतिकारी हत्याकाई अखबार चलावते है, वो अखबार की जमीन हत्याकाई ट्रस्ट बना के और हड़प ली है। वो आदमी जो अपनो जीवन देश के लिए जीवित हो, देश के लिए मत है, वो आदमी तो यूँ कह रहा है कि देश बेच देखो, वो देश के लिए काम कर रहा है, देश के लिए काम कर रहा है। तुम्हारी तरफ विदेश अयासी करवे ना जा, तो चुनाव होगा कि अगले हफ्ता देख लियो राहुल गांधी विदेश चलो जावे को, और मोदी चाहे हारे चाहे जीते यहाँ तुम्हारे कर रही हो। कहते हैं तुका विदेश मंत्री कहते होगा को खुशी हो तुका है कि मोते मैडम ने यूँ कही एक आतंकवादी फांसी लग रही कि जी तो हालात को मारो विचारो जाए। बताओ देशभक्त के हो जा बात है, देशभक्त तो यूँ कहेगा जाने निरय मारे जाए इतनी देना जीवित कैसे रख लो, जेला मेहमान की तरह कैसे करी तत्काल फांसी पे चढ़ा मनो। देशभक्त जब बात है कोई देशभक्त कह सकता है कि आतंकवादी हालत को मारो है, कौन कह सकता है, देश विरोधी कह सकता है।